हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन यू टेक माय एवरीथिंग पार्ट 4 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन सो डोंट टेक सीरियस। आफ्टर सम टाइम तायुंग बिना कुछ कहे और बिना कुछ सोचे समझे नीचे आ जाता है और घर का काम करने लगता है। तायुंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ इतना ज़्यादा गलत क्यों हो रहा है। तायुंग ने आखिरकार इतना ज़्यादा बुरा क्या किया है जो जंगकुक बस इस तरीके से तायुंग का इस्तेमाल कर रहा है। तायुंग की आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे, लेकिन तायुंग फिर भी किचन में रहकर खाना बना रहा था। तायुंग अपने आप को मिरर में देखता है। किचन के ही मिरर से तायुंग की पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा ब्लू हो चुकी थी और तायुंग का फेस भी पूरी तरीके से रेड हो चुका था। तायुंग ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि शादी की पहली रात तायुंग के लिए ऐसी गुजरेगी। तायुंग अपने हाथों में अपने मंगलसूत्र को पकड़ता है और कहता है, मैं इस घर में पूरे भरोसे के साथ क्या इसीलिए आया था कि एक दिन मेरा पति मेरा इस तरीके से इस्तेमाल करे और मैं ये बात किसी को भी बता नहीं सकता। अगर ये बात मैंने माँ से कही तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। ये बात मैं किसी से नहीं कह सकता। क्या 7 फेरों का इनके ज़िंदगी में यही मतलब है? इन्होंने बस हमारी शादी को मजाक बना कर रखा है और कुछ भी नहीं। ये कहकर तायुंग रोते हुए खाना बनाने लगता है। तभी तायुंग को डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर तायुंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और डोर की तरफ देखकर कहता है, इस समय कौन आया था? लेकिन डोरबेल बार बार बस बजे जा रही थी, जिसे सुनकर तायुंग अपने हाथों को क्लीन करता है और बड़े से डोर के पास आकर डोर ओपन करता है, जहाँ पर लीसा खड़ी हुई थी। तायुंग ने लीसा को कभी नहीं देखा था, जिसकी वजह से तायुंग लीसा को देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और लीसा तायुंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगती है। तायुंग अपनी लो ट्यून में कहता है, आप कौन हैं? तायुंग की ये बात सुनकर लीसा तायुंग को धक्का देकर घर के अंदर आ जाती है और तायुंग से कहती है, व्हाट? तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं कौन हूँ? लीसा की ये बात सुनकर तायुंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और लीसा से कहता है, देखिए ये मेरा घर है और आप इस घर में इस तरीके से नहीं अंदर आ सकती। लीसा तायुंग की ये बात सुनकर चकल करती है और तायुंग से कहती है, ओह योर हाउस यू फूल, इट इज़ माई बॉयफ्रेंड हाउस, यू अंडरस्टैंड? लीसा की ये बात सुनकर तायुंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और लीसा से कहते हैं, क्या बॉयफ्रेंड? लीसा तायुंग की तरफ देखकर स्मार्ट करती है और तायुंग से कहती है, मुझे तो तुम पर बहुत ज़्यादा तरस आता है। कैसे जंगकुक की मॉम ने जंगकुक की शादी तुम जैसे अगली गांव के गंवार लड़के से फिक्स कर दी। लीसा की ये बात सुनकर तायुंग को बहुत बुरा लगता है और तायुंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन लीसा को इन सब से कोई फ़र्क नहीं गिरता। लीसा तायुंग की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधने से और मांग में सिंदूर भरने से जंगकुक तुम्हारा हो जाएगा? नो नेवर, ही इज़ माइन, ओनली माइन, ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। और मुझे ऐसा लगता है कि जंगकुक ने मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा, बिकॉज आई नो हिम, कि वो एक एनिमल है और सिर्फ मैं ही उसे हैंडल कर सकती हूँ। लीसा की ये बात सुनकर तायुंग पूरी तरीके से टूट जाता है। लीसा तायुंग को देखकर चकल करती है और तायुंग से कहती है, ओ बेचारा, क्या करे? अब बस तुम इस घर में सर्वेंट हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाय द वे, मैं तुमसे बात क्यों कर रही हूँ? मैं तो यहाँ पर जंगकुक से मिलने आई हूँ ना, अपने बॉयफ्रेंड से। ये कहकर लीसा ज़ोर ज़ोर से जंगकुक का नाम पुकारने लगती है। जंगकुक बेबी, तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारी लीसा यहाँ पर आ गई, तुमने बुलाया और मैं तुम्हारे एक कहने पर ही आ गई। जंगकुक बेबी कहाँ हो? आई रियली मिस यू। लीसा की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपने रूम में से बाहर निकलता है और लीसा को देखकर स्मार्ट करता है। जंगकुक अपनी वॉच वेयर कर सीढ़ियों से नीचे उतरता है और लीसा की तरफ देखकर कहता है, ओह तुम आ गई, आई रियली मिस यू। ये कहकर जंगकुक लीसा के पास आता है
और लीसा की कमर को होल्ड करता है। लीसा जंगकुक का फेस होल्ड करती है और कहती है, ओ डैडी, आई नो तुम मेरे बिना बहुत ज़्यादा बोर हुए होंगे यहाँ पर, बट डोंट वरी, अब तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ ना। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना एक हाथ लीसा के शोल्डर पर रखता है और लीसा से कहता है, यस आई नो अबाउट दैट। तायोंग बस अपने टूटे हुए दिल से उन दोनों को देख रहा था। तभी लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, डैडी अपने इस सो कॉल्ड हस्बैंड को कुछ काम बोलो। जब से मैं यहाँ आई हूँ बस अपनी रोती शक्ल लेकर यहाँ पर खड़ा हुआ है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और लीसा से कहता है, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बट ज़्यादा नहीं, 6 मंथ के बाद इसे मैं अपने घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और तायोंग वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी जंगकुक अपनी कोल्ड एंड एंग्री ट्यून में तायोंग से कहता है, रुको, कहाँ जा रहे हो। जंगकुक की वॉइस सुनकर मानो तायोंग के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। तायोंग अपना सर टर्न कर कर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक गुस्से के साथ आकर तायोंग के गाल पर एक ज़ोर से थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से तायोंग अपने गाल को होल्ड करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तायोंग की हेयर को टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, मैंने तुमसे कहा जाने के लिए, बोलो जो तुम यहाँ से जा रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अगेन तायोंग को ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहता है, शट अप, मैंने कहा ना, इन 6 मंथ के लिए मैं तुम्हारा ओनर हूँ और तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे सर्वेंट हो, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम्हें चुपचाप करना होगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मैं अभी के अभी तुम्हें घर के बाहर फेंक दूंगा, यू अंडरस्टैंड। अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते हो तो चुपचाप यहीं रहो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। तभी लीसा जंगकुक के पास आती है और जंगकुक के शोल्डर पर अपना हैंड रखकर कहती है, और डैडी अब जाने भी दो, क्यों तुम इस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो मैं तुम्हारे लिए लंदन से आई हूँ और तुम मुझे छोड़कर इस पर ध्यान दे रहे हो। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग को छोड़ देता है और तायोंग से कहता है, तुम सुनो, अभी के अभी 2 कॉफ़ी लेकर हमारे रूम में आओ, वो भी 5 मिनट के अंदर, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। ये कहकर जंगकुक लीसा की कमर को होल्ड करता है और लीसा से कहता है, चले बेबी, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। लीसा जंगकुक की ये बात सुनकर स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है, ऑफ कोर्स। ये कहकर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है। तायोंग अपना एक हाथ सोफे पर रखकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्यों, मेरी क्या गलती थी, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, वो दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर जंगकुक को मुझसे शादी नहीं करनी थी तो उन्होंने शादी क्यों की और मेरी ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद क्यों की। मैं क्या करूं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जान ले लूं, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मॉम का क्या होगा। मुझे ये सब कुछ मेरी मॉम के लिए सहना ही होगा। ये कहकर तायोंग अपने आंसू पोंछता है और किचन में जाकर उन दोनों के लिए कॉफ़ी बनाने लगता है। आफ्टर सम टाइम तायोंग जब उन दोनों के लिए कॉफ़ी बना देता है तो दोनों कप को ट्रे में रखकर जंगकुक के रूम की तरफ जाने लगता है। तायोंग का बिल्कुल भी वहाँ जाने का मन नहीं था, लेकिन जंगकुक के डर से तायोंग उन दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर जाने लगता है। तायोंग जैसे ही जंगकुक के रूम के करीब आता है उसे मॉर्निंग साउंड सुनाई देती है, जिसकी वजह से तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और तायोंग की पूरी बॉडी मानो ठंडी हो जाती है। तायोंग रूम के थोड़ा सा और करीब जाकर रूम के अंदर झांकने लगता है। जंगकुक और लीसा इंटीमेट हो रहे थे और वो दोनों ही फुली नेकेड थे।
और बेड पर थे, जिसे देखकर तेयोंग बुरी तरीके से टूट जाता है। तेयोंग के हाथों से भी कॉफ़ी का मग छूटकर फ्लोर पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तेयोंग को यकीन नहीं आ रहा था कि जिस आदमी से शादी कर वो इतने भरोसे के साथ इस घर में आया था, वही आदमी तेयोंग को इतनी बुरी तरीके से धोखा देगा। तायोंग अपने मौत को होल्ड करता है और बिना कुछ कहे सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है और एक रूम में जाकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग अपने आप को ही कोसने लगता है और मिरर के में देखकर कहता है, मैं क्यों हूँ ऐसा, मैं क्यों सुंदर नहीं हूँ और ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये कहकर तेयोंग अपने आप को कोसने लगता है। आफ्टर सम टाइम लिसा और जंगकुक नीचे उतरते हैं। तायोंग वहीं पर चुपचाप बैठा हुआ था। वो दोनों तेयोंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। तायोंग को लगता है कि इन सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला था। तायोंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था अपने दिल में। तायोंग बस अपनी नज़रें झुकाए हुए वहीं पर बैठा हुआ था। एट नाइट तायोंग अपने रूम में सारा काम ख़त्म कर जाने ही वाला था कि तभी तेयोंग को डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। तायोंग डोरबेल की आवाज़ सुनकर डोर ओपन करने जाता है। डोर पर लिसा और जंगकुक खड़े हुए थे और लेकिन जंगकुक पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा ड्रंक था और जंगकुक ने बहुत सारी शराब भी पी हुई थी। लिसा तेयोंग की तरफ देखकर कहती है, वहाँ पर देख क्या रहे हो, यहाँ पर आओ, मेरी मदद करो इसे संभालने में। अंधे हो क्या, कम हियर। लिसा की ये बात सुनकर तेयोंग भागकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को होल्ड कर देता है। लिसा जंगकुक का सारा बोझ तेयोंग के ऊपर डाल देती है और तेयोंग से कहती है, इसे रूम में लेकर जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। और याद रहे, जब ये सुबह उठे और मेरे बारे में पूछे तो इससे ये कहना मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर गई हूँ, यू अंडरस्टैंड। ये कहकर लिसा वहाँ से चले जाती है। जंगकुक पूरी तरीके से शराब के नशे में धुत था और जंगकुक ने तायोंग को टाइटली होल्ड किया हुआ था। तायोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तायोंग बड़े ही केयरफुली जंगकुक को रूम में ले जाने लगता है, लेकिन तभी जंगकुक तायोंग की कमर को टाइटली होल्ड करता है और तायोंग की तरफ देखकर अपनी डार्क वॉइस में कहता है, कहाँ जा रहे हो मुझे ऐसे छोड़कर। जंगकुक की ये बात सुनकर तेयोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने आप को जंगकुक की ग्रिप से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक की ग्रिप पल पल और भी ज़्यादा टाइट होती जा रही थी। जंगकुक तेयोंग को लेकर बेड पर गिर जाता है और तायोंग से कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम 6 महीने के लिए मेरे टॉय हो और तुम्हें बस मुझे प्लेजर देना है, क्या तुम ये बात भूल गए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग का दिल फिर से बुरी तरीके से टूट जाता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मेरे साथ फिर से वो सब कुछ मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लेकिन जंगकुक तेयोंग को ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहता है, मेरे सामने अपने ज़बान चलाओगे, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये कहकर जंगकुक तेयोंग के कपड़े पूरी तरीके से फाड़ देता है और तायोंग के साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 2 वीक बाद अभी भी जंगकुक का बिहेवियर तायोंग के लिए सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं आए हैं जंगकुक में। लिसा हमेशा तेयोंग के घर आ जाती थी और जंगकुक के साथ इंटीमेट होती थी, जिसकी वजह से तेयोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। लेकिन अब तायोंग ने अपनी सारी उम्मीद छोड़ दी थी जंगकुक को लेकर। तायोंग को अब बस जंगकुक से घिन आने लगी थी। तायोंग बस जंगकुक के लिए इसलिए साथ था ताकि उसके मॉम को खुश ना हो जाए। तायोंग चुपचाप लिविंग रूम में बैठा हुआ था। तभी लाइन पर फ़ोन बजता है, जिसे देखकर तायोंग कॉल रिसीव करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से जंगकुक की मॉम तायोंग को बात करते हुए कहती है, ते बेटा तुम कैसे हो, ठीक तो हो ना। सॉरी, हम कुछ काम से लंदन आए हुए थे, इसलिए मुझे तुम्हें फ़ोन करने का मौका ही नहीं मिला।
जंगकुक की मॉम की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, कोई बात नहीं आंटी, इट इज़ ओके। जंगकुक की मॉम तायंग की ये बात सुनकर स्माइल करती है और तायंग से कहती है, करवा चौथ आ रहा है, क्या तुम्हें याद भी है? जंगकुक के मॉम की ये बात सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक की मॉम से कहता है, क्या करवा चौथ? जंगकुक की मॉम अपना हेड नोट करती है और तायंग से कहती है, यस करवा चौथ, आई नो कि ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है और तुम्हारे साथ कोई नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लंदन में हैं और ज़रूरी काम है और एक हफ्ते तक वापस भी नहीं आ सकते, तो क्या तुम सारी रस्में कर दोगे? तुम्हें तो सब कुछ पता होगा ना, तुम्हारी मॉम ने सब कुछ बताया होगा ना। जंगकुक के मॉम की ये बात सुनकर तायंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और उनसे कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मुझे सब कुछ आता है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक की मॉम स्माइल करती है और तायंग से कहती है, आई नो, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, सो सारे रिचुअल्स अच्छे से कर देना, मैं तुम्हें फ़ोन पर भी बता दूंगी, अपना और जंगकुक का ख्याल रखना, ठीक है? ये कहकर जंगकुक की मॉम फ़ोन काट देती है। उनके फ़ोन काटने के बाद तायंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तायंग अपने आप से ही कहता है, मैं जिसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, क्या उसे मेरी फिक्र भी है या फिर कदर भी है? इन सब चीज़ों से उसे कोई फ़र्क भी गिरता है? ये कहकर तायंग अपने आंसू पोंछता है और अपना काम करने लगता है। नेक्स्ट डे जंगकुक अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आता है और अपने कोट को फिक्स करने लगता है। तभी तायंग अपने हाथों में कॉफ़ी का मग लेकर जंगकुक के पास आता है। तायंग को देखकर जंगकुक कोई भी रिएक्शन नहीं देता और कॉफ़ी का मग लेकर कॉफ़ी पीने लगता है। तभी तायंग अपनी लो ट्यून में जंगकुक से कहता है, क्या आज आप घर जल्दी आ सकते हो? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, और वो क्यों? तायंग अपनी डरी हुई आवाज़ में कहता है, दरअसल आज करवा चौथ है और मैंने आपके लिए व्रत रखा है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायंग से कहता है, ओह रियली, तुम कहोगे और मैं आ जाऊंगा, तुम होश में तो भी हो? तुम्हें क्या लगता है इन फालतू की चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है? हाँ, मैंने कहा था ये बकवास चीज़ें मेरे लिए करने की। डिड यू फॉरगेट कि तुम मेरे लिए कौन हो? तुम खाओ या मत खाओ, जियो या मरो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू अंडरस्टैंड? ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, मुझे पता था, पता नहीं मैंने क्यों इनसे पूछा, ये पत्थर दिल इंसान है और कभी नहीं सुधरने वाले। ये कहकर तायंग वहाँ से चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई होप यू लाइक इट। और इसमें थोड़े से इंडियन रिचुअल्स भी है जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वो कैसे लगे आपको, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।